नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम बिजनौर पहुंचे और इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर के नगीना में, जहां लकड़ी की हस्तकला से इस तरह के सुंदर सुंदर सामान बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं। ये कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, चलिए यहाँ जानते हैं। और राज्य सरकार से किस तरह से सहायता मिल रही है और डीओपी में यहाँ का वुड वर्क शामिल किया गया है, तो आइए जानते हैं, समझते हैं। नगीने की काष्ठ कला बहुत मशहूर है और यहाँ पर लकड़ी के छोटे आइटम्स बड़ी तादाद में बनते हैं, जो सब निर्यात किया जाता है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसमें लगे हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस की बिना पर लोग तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इसे ओडीओपी में लिया तो उसके अंतर्गत ऋण बहुत आसान हुआ और छूट के साथ हुआ। 25 लाख रुपए तक के ऋण के ऊपर 25% की सब्सिडी इस पे रही। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बैंकों ने लोन आसानी के साथ किए। जैसे पहले होता था ना कि बैंक से लोन लेना ऐसा होता था जैसे बड़ी मेहनत करके हमने कुछ कमाया है, इसी वजह से लोग ऋण की वापसी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आसानी से ऋण मिला है तो आसानी से लोन वापसी भी हो रही है और सर्कुलेशन भी बढ़ा है। नहीं, मतलब यही है कि सरकार से जब हमें सहूलत मिली है तो उसका बिजनेस पे अच्छा वो हुआ है और रोज़गार के मौके बढ़े हैं। दुर्भाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ कुछ इस तरीके की रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सरवाइव कर रहे हैं यहाँ के कारीगर और यहाँ के जो उद्यमी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम लकड़ी परचेज़ करते हैं वन निगम से, और वन निगम से परचेज़ करने के बाद वन विभाग द्वारा जिन आरा मशीनों को लाइसेंस प्राप्त है वहाँ से उसको तख्तों में कटवा लेते हैं। उसके बाद हम उस लकड़ी को सीजनिंग करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे ना तो उसे कीड़ा लगेगा और ना ही वो लकड़ी सिकुड़ेगी या फैलेगी। तो एक तो लकड़ी की क्वालिटी बढ़ जाती है और फिर उसके हम छोटे छोटे आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स हैं, किचन वेयर्स के आइटम्स हैं, लकड़ी की ज्वेलरी है, कान के बूंदे हैं, नेकलेस हैं, हाथ की चूड़ियाँ हैं और बहुत सारा डेकोरेटिव और यूटिलिटी के आइटम्स यहाँ पे तैयार होते हैं। अमेरिका को होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ को, गल्फ़ कंट्रीज़ को और सारे ही देशों को, रशिया हो, जापान वगैरह हो, सभी जगह उसमें भी आसानी हुई है और केंद्र सरकार ने भी तवज्जो दी है। यूपी गवर्नमेंट ने तो दी ही दी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे उसको बढ़ाने की बात की है। और यूपी गवर्नमेंट ने नगीना को एक सर्विस सेंटर, उसको कहेंगे हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पे 10 करोड़ रुपए की ग्रांट, मतलब जिसमें मात्र 10% यहाँ के लोगों को लगाना था और 90% उस पर सब्सिडी दी है। वो भी दुर्भाग्य की वजह है कि नहीं चल पा रहा है। कानूनी पेचीदगी कुछ इस तरीके की, एनवायरनमेंट वगैरह और दूसरी जो लोग लगा रहे हैं उन्होंने बताया कि भाई उनको ये परेशानी आ रही है। तो सरकार से ये भी गुजारिश है कि जहाँ उसने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है वहाँ अधिकारियों को भी थोड़ा सा प्रेशर मिले कि इस काम को करें ताकि ये चल जाए। अब ये समझिए 2-2.5 साल 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक वो विधिवत और ऑर्गेनाइज उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। नए लोग भी आगे आ रहे हैं और दूसरा जो नए बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार की तरफ जाते हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो सरकार को और तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक एक्सपोर्ट से मुताल्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। बिल्कुल वो अपने रोज़गार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन और भी सहूलत होनी चाहिए। अभी नगीने की जो कमी है वो ये है कि यहाँ के लोग निर्यातकों को सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को सप्लाई कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स बैठे हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में या मुरादाबाद जैसे शहर में, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि नगीना से निर्यातकों की, एक्सपोर्टर्स की तादाद बढ़े
और वो तब मुमकिन है कि जब इनको ट्रेनिंग दी जाए, फैसिलिटीज दी जाए, और थोड़ा सा यहाँ के लिए भी ऑफर थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि नगीने के लोगों में अपने आप में कुछ दम नहीं है। सरकार ने ये बात कही है कि आप हौसला कीजिए, हम आपको इंटरेस्ट फ्री भी लोन देंगे। 1% के ऊपर भी उन्होंने लोन देने की बात की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो अब लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। नगीना में यहाँ पे लकड़ी का काम है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के हम हैंडीक्राफ्ट के जो ब्रास सिलने का वर्क होता है, कार्विंग का वर्क होता है, उससे मिले जुले किचन वेयर के और दूसरे अलग अलग प्रोडक्ट्स और पजल्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ से काफ़ी सारा एक्सपोर्ट्स भी होता है, तो प्रोक्यूरमेंट वगैरह सारी चीज़ें मैं देखता हूँ यहाँ पे, और मटेरियल का, सोर्सिंग का, और सेल्स भी यहाँ से हमारा डिपार्टमेंट देखता है। तो एक्सपोर्ट के अंदर हम काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, और लोकल की मार्केट भी हमारी अच्छी खासी कैप्चर है, तो उसमें भी अच्छा खासा काम है। तो काम तकरीबन ये लगा लीजिए कि 30 इयर्स के आसपास के ये फर्म चल रही है, और एक दूसरी फर्म हमने स्टार्ट की जो सिर्फ एक्सपोर्ट का काम कर रही है अभी। तो 10 साल से मैं उसी को देख रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन हमारे साथ 5 लड़के काम करते हैं हमारे इस ऑफिस के अंदर। बाकी स्टाफ जो आर्टिजन्स काम करते हैं, जो पॉलिशिंग का काम करते हैं, जो कोरा माल मटेरियल बनाते हैं, कुछ लोग सीजनिंग प्लांट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सीजनिंग प्लांट का काम देखते हैं। तो पूरी एक टीम वर्क है यहाँ पे, और उसी के तहत यहाँ काम होता है, तभी यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्शन निकल के आता है, और जिसके माध्यम से हम एक्सपोर्ट अच्छा कर सकते हैं। सरकार ने काफ़ी सहयोग किया पिछले कुछ सालों में। बहुत सारी लोन की स्कीम्स यहाँ पे आई हैं। रिसेंटली एक यहाँ पे ODOP के माध्यम से एक सेंटर भी बना है, जिसमें CFC सेंटर बना है। हालांकि वो भी उस पर वर्क चल रहा है, बट वो जब प्रॉपरली स्टार्ट होगा तो उससे यहाँ के रीजनल लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। जो मशीनें यहाँ पे हर कारखाने में नहीं है, वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, और सस्ते में वो जॉब वर्क कर देंगे। तो बहुत सारे कारखाने यहाँ पे हैं, तो उन लोगों को बहुत सारा उसमें शायद बेनिफिट मिल सकता है। तो एक गवर्नमेंट की एक अप्रोच है बहुत अच्छी, लोन की बहुत अच्छी एक उन्होंने यहाँ पे स्कीम चला रखी है। इसमें वो सब्सिडी बहुत अच्छी दे रहे हैं, और एक्सपोर्ट भी उससे बहुत बड़ा है। इस एक्सपोर्ट के अंदर भी कुछ सब्सिडीज़ वगैरह वापस मिलती हैं, तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिला है काम में। तो देखा आपने बिजनौर के नगीना में किस तरह से वुड वर्क होता है, लकड़ी का काम होता है, और किस तरह से राज्य सरकार की योजनाओं से यहाँ के जो कारीगर हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, वो लाभ भी उठा पा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।